हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है मेगालाइट एबीसी टीवी, इसके ऊपर हम लर्न एक्टिव पैसिव वेरी इजीली इस सीरीज को चला रहे हैं। तो आइए स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि आज हम कौन से टेंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव की जो सीरीज है उसकी पार्ट 6 की, और इसमें डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ये क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है और इसका क्या स्ट्रक्चर है। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में किसी अन्य क्रिया से पहले पूरी हो चुकी थी। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आइए इसके कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं वो किस प्रकार हैं। तो उससे पहले दोस्तों पैसिव वॉइस की डेफिनेशन समझते हैं। इन पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन हैड ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड द फोकस इज ऑन द ऑब्जेक्ट नॉट ऑन द डूअर। अगर हिंदी में इसकी व्याख्या करें तो वो इस प्रकार है: पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब भूतकाल में कोई क्रिया पहले ही पूरी हो चुकी हो और ध्यान कर्ता पर न होकर कर्म पर हो। तो आइए सबसे पहले हम कुछ एक्टिव वॉइस के एग्जांपल्स देखते हैं और फिर पैसिव वॉइस के कन्वर्शन का भी जिक्र करेंगे कि किस प्रकार उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन लगाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार होता है: सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आइए अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर। हिंदी में बोलेंगे उसने रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा: द होमवर्क हैड बीन फिनिश्ड बिफोर डिनर। हिंदी में बोले होमवर्क रात के खाने से पहले पूरा कर लिया गया था। एक्टिव वॉइस अगला है: दे हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर द डिस्कशन स्टार्टेड। उन्होंने चर्चा शुरू होने से पहले फिल्म देख ली थी। पैसिव वॉइस: फिल्म चर्चा शुरू होने से पहले देखी जा चुकी थी। अगला एग्जांपल है: शी हैड लॉक्ड द डोर्स बिफोर लीविंग। उसने जाने से पहले दरवाजे बंद कर दिए थे। द डोर्स हैड बीन लॉक्ड बिफोर लीविंग। दरवाजे जाने से पहले बंद कर दिए गए थे। अगला एग्जांपल है: द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड द टॉपिक बिफोर द टेस्ट। शिक्षक ने परीक्षा से पहले विषय समझा दिया था। द टॉपिक हैड बीन एक्सप्लेन्ड बिफोर द टेस्ट। विषय परीक्षा से पहले समझाया गया था। वी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। हमने समय सीमा से पहले परियोजना पूरी कर ली थी। The project had been completed before the deadline. प्रोजेक्ट समय सीमा से पहले पूरा किया गया था। तो आइए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। They had not visited the museum before it closed. वे संग्रहालय बंद होने से पहले नहीं गए थे। The museum had not been visited before it closed. संग्रहालय बंद होने से पहले दौरा नहीं किया गया था। She had not learnt the new dance steps before the competition.
उसने प्रतियोगिता से पहले नए नृत्य चरण नहीं सीखे थे। द न्यू डांस स्टेप्स हैड नॉट बीन लर्नड बिफोर द कंपटीशन। प्रतियोगिता से पहले नृत्य चरण नहीं सीखे गए थे। तो आइए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हैड ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर द सबमिशन डेट। क्या उसने जमा करने की तारीख से पहले असाइनमेंट पूरा कर लिया था। हैड द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बिफोर द सबमिशन डेट। क्या असाइनमेंट जमा करने की तारीख से पहले पूरा कर लिया गया था। हैड दे क्लीन द हाउस बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। क्या उन्होंने मेहमानों के आने से पहले घर साफ कर लिया था। हैड द हाउस बीन क्लीन्ड बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। क्या घर मेहमानों के आने से पहले साफ किया गया था। हैड शी रिटन द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। क्या उसने बैठक शुरू होने से पहले रिपोर्ट लिख ली थी। हैड द रिपोर्ट बीन रिटन बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। क्या रिपोर्ट बैठक शुरू होने से पहले लिखी गई थी। हैड वी लॉक्ड ऑल द विंडोज बिफोर लीविंग। क्या हमने जाने से पहले सभी खिड़कियां बंद कर दी थी। हैड ऑल द विंडोज बीन लॉक्ड बिफोर लीविंग। क्या सभी खिड़कियां जाने से पहले बंद कर दी गई थी। हैड द वर्कर्स फिनिश्ड द कंस्ट्रक्शन बिफोर विंटर अराइव्ड। क्या मजदूरों ने सर्दियों के आने से पहले निर्माण कार्य पूरा कर लिया था। हैड द कंस्ट्रक्शन बीन फिनिश्ड बिफोर विंटर अराइव्ड। क्या निर्माण कार्य सर्दियों के आने से पहले पूरा कर लिया गया था। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव टाइप 2 के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी। व्हाई हैड शी लेफ्ट द कॉन्फ्रेंस अर्ली। वह सम्मेलन में जल्दी क्यों चली गई थी। व्हाई हैड द कॉन्फ्रेंस बीन लेफ्ट अर्ली बाय हर। सम्मेलन को उसके द्वारा जल्दी क्यों छोड़ा गया था। वेयर हैड दे स्टोर्ड द इम्पोर्टेंट फाइल्स। उन्होंने महत्वपूर्ण फाइलें कहाँ रखी थी। वेयर हैड द इम्पोर्टेंट फाइल्स बीन स्टोर्ड बाय देम। महत्वपूर्ण फाइलें उनके द्वारा कहाँ रखी गई थी। हु हैड इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द शेड्यूल चेंज। तुम्हें समय सारणी परिवर्तन के बारे में किसने बताया था। बाय whom had the schedule change been informed to you। समय सारणी परिवर्तन के बारे में तुम्हें किसके द्वारा बताया गया था। How had he solved the complex equation। उसने जटिल समीकरण कैसे हल किया था। How had the complex equation been solved by him। जटिल समीकरण उसके द्वारा कैसे हल किया गया था। When had the company launched its new product। कंपनी ने अपना नया उत्पाद कब लॉन्च किया था। When had the new product been launched by the company। नया उत्पाद कंपनी द्वारा कब लॉन्च किया गया था। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं आपके टेस्ट पेपर की, जिसमें आपने अभ्यास करना है पहले सिंपल सेंटेंसेस। She had baked a cake before the friends arrived। They had planted the trees before the rainy season began। He had read the book before the exam started। We had decorated the hall before the guests came। The dog had eaten its food before the owner returned। तो आइए कुछ एक नेगेटिव सेंटेंसेस का भी अभ्यास करना है आपको। She had not watered the plants before leaving for work। They had not fixed the broken chair before the event started। He had not washed the dishes before going to bed। He had not completed the painting before the exhibition opened। The children had not finished their homework before the teacher arrived। आइए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। Had she cleaned the room before the guests arrived? Had they repaired the car before the road trip? Had he studied the notes before the test? Had we packed our bags before the train departed? Had the chef prepared the meal before the customers arrived? तो कुछ एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के दूसरी टाइप के। Why had she forgotten to bring her umbrella? Where had they hidden the treasure before the search began?
who had taught you the past perfect tense before the exam? How had he managed to finish the project on time? When had the team completed the presentation before the meeting? तो दोस्तों ये थे आपके अभ्यास के लिए कुछ एक्टिव वॉइस के वाक्य। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करें और आपको एक्टिव पैसिव बनाने में महारत हासिल हो जाएगी। इसके लिए आप हमारा चैनल मेगालाइट एबीसी टीवी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और हमारी जो पहले सीरीज है लर्न इंग्लिश टेंसेस वेरी इजीली उसको भी आप देखते रहें। जैसे जैसे आपको टेंसेस आ जाएंगे वैसे वैसे ही आप एक्टिव पैसिव में भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। और हमारी शॉर्ट्स आती हैं जो जीके के लिए और वोकैबुलरी के लिए होती हैं, उनको भी आप अवश्य देखता रहें। और आपका साथ देने के लिए धन्यवाद।